हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं। और इंग्लिश ग्रामर में दोस्तों मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा यूज ऑफ वर्ब टू बी। ठीक है, तो दोस्तों मैं यूज ऑफ वर्ब टू बी पढ़ा रहा था, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो भी नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव था हमने पढ़ा के खत्म कर दिया। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट हमने बनाया है, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपकी पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट टेंस यूज ऑफ वाज एंड वर, मतलब वाज और वर का प्रयोग हम लोग सीखेंगे दोस्तों। तो यूज ऑफ वर्ब टू बी में जो पास्ट टेंस होता है उसकी जो सहायक क्रिया होती है दोस्तों, याद रखिएगा, वाज और वर को कहा जाता है। वाज और वर को पास्ट टेंस की सहायक क्रिया कहा जाता है यूज ऑफ वर्ब टू बी में। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेडिंग मैंने लगाया नेगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी आप सभी के पता होगा, नकारात्मक वाक्य होती है। ठीक है, तो इससे कुछ संबंधित उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। उदाहरण नंबर पहला क्या है बताते हैं आपके। उदाहरण नंबर फर्स्ट, मैं उपस्थित नहीं था। ठीक है, मैं उपस्थित नहीं था। इसको अंग्रेजी में बनाने से पहले मैं आपको एक यहाँ बात बता देता हूँ, ध्यान सुनिएगा। जो वाज होता है एक वचनकर्ता के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जो वर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग बहुवचनकर्ता के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कर्ता क्या है, मैं, तो इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आई वाज। ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है वाज माने था, वेर माने थे होता है। समझ में आ रही बात ना। तो आई वाज, इसके बाद दोस्तों नॉट लगाएंगे। क्या लिखेंगे, नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, आई वाज नॉट। उपस्थित का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, आई वाज नॉट प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, फुल स्टॉप। ठीक है ना, आई वाज नॉट प्रेजेंट, मैं उपस्थित नहीं था। अब आते उदाहरण नंबर कौन सा, दूसरा। तो उदाहरण नंबर दूसरा क्या कर रहा है, हम लोग गरीब नहीं थे। हम लोग गरीब नहीं थे। यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या है, बहुवचन करता है। तो बहुवचन करता है तो अपन क्या बताए थे, अपन बताए थे दोस्तों कि वर का प्रयोग करेंगे। आयोग की बात समझ में आ रही होगी। तो लिखेंगे वी वर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वी वर। इसके बाद दोस्तों नाट है, मतलब नहीं है तो नाट लगाएंगे, वी वर नाट। और गरीब है तो मतलब क्या होगा दोस्तों, गरीब का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, पुअर होता है। पुअर माने क्या होता है दोस्तों, गरीब होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, पुअर, PWR, पुअर। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है। उदाहरण नंबर 3, तुम लोग डॉक्टर नहीं थे। दोस्तों तुम लोग डॉक्टर नहीं थे, इसकी अंग्रेजी का बनेगी हम आपके बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग बहुवचन है इसलिए यू लिखेंगे। यहाँ पर जब बहुवचन है तो करता वेयर लगे, अरे सहायक क्रिया वेयर लगेगा। बहुवचन करता है ना तो सहायक क्रिया वेयर लगेगा, तो यू वर। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा। और डॉक्टर का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर का अंग्रेजी DOCTORS, डॉक्टर्स होता है। ठीक है ना, डॉक्टर्स, DOCTORS, डॉक्टर्स। ठीक है, फुल स्टॉप देंगे। यू वर नॉट डॉक्टर्स, तुम लोग डॉक्टर नहीं थे। आयोग की बात समझ में आ गई होगी। आते हैं उदाहरण नंबर 4, तुम छात्र नहीं थे। तुम छात्र नहीं थे, तुम यहाँ क्या है, बहुवचन करता है, इसलिए यहाँ अपन क्या करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। तो लिखेंगे दोस्तों यू वर, यू वर। इसके बाद दोस्तों नहीं का अंग्रेजी नॉट लिखेंगे, नॉट। और दोस्तों एक छात्र, तो छात्र का अंग्रेजी यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट। क्या लिखेंगे दोस्तों, स्टूडेंट लिखेंगे, STUDENT, स्टूडेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, तुम छात्र नहीं थे, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों यू वर नॉट स्टूडेंट। आई होप की बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, 4 उदाहरण हमने बताया, आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब उदाहरण नंबर हम 5 बताते हैं आपके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो उदाहरण नंबर 5 यहाँ पर बताते हैं आपके। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 लिखिएगा दोस्तों, वह खुश नहीं था। वह खुश नहीं था। उदाहरण लिखेंगे, वह खुश नहीं था। वह खुश नहीं था। ठीक है, वह खुश नहीं था। दोस्तों इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन कर्ता ढूंढेंगे। कौन खुश नहीं था, उत्तर में क्या आ रहा है, वह ना, तो वह कर्ता कहलाएगा। वह का अंग्रेजी क्या होगी, ही होगी। ही माने वह होता है। यहाँ पर दोस्तों ही लिखेंगे, ही एक वचन करता है इसलिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज होगा, ही वाज। ठीक है ना, ही वाज। इसके बाद दोस्तों देखिए नॉट, मतलब नहीं का अंग्रेजी क्या होता है, नॉट होता है। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, नॉट। नॉट और खुश का हैप्पी होता है, HAPPY, हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है, वह खुश नहीं था, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी दोस्तों, ही वाज नॉट हैप्पी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा, उदाहरण नंबर 6।
उदाहरण नंबर 6 लिखिएगा, वे लोग आलसी नहीं थे। वे लोग आलसी नहीं थे। यहाँ पर लिखेंगे अपन वे लोग आलसी नहीं थे। आलसी नहीं थे, ठीक है। वे लोग आलसी नहीं थे, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो वे लोग है तो यहाँ बहुवचन करता है ना, तो बहुवचन करता के लिए आप क्या करते हैं, सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, दे वर, ठीक है, दे वर। इसके बाद नहीं का अंग्रेजी नॉट होगा, और आलसी का क्या होता है, लेजी, LAZY, लेजी, फुल स्टॉप, ठीक है। वे लोग आलसी नहीं थे, इसकी अंग्रेजी बनेगी दे वर नॉट लेजी। उम्मीद है कि समझ में आपके आ रहा होगा। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 7 लेते हैं, राम कलाकार नहीं था। राम कलाकार नहीं था, तो लिखेंगे यहाँ से क्या दोस्तों, राम कलाकार नहीं था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, राम कलाकार नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अब यहाँ पर यह क्या एक वचन करता है। जब एक वचन करता है तो सहायक क्रिया किसका प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया हम वाच का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सहायक क्रिया वाच का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राम, इसके बाद वाज लिखेंगे दोस्तों, और नहीं का अंग्रेजी का होगा नॉट। और दोस्तों ध्यान से, कलाकार जो होता है, कलाकार, ठीक है ना, तो कलाकार का अंग्रेजी का होता है आर्टिस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है, आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। लास्ट में क्या करें, क्वेश्चन मार्क का, सॉरी लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है ना। राम कलाकार नहीं था, इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों राम वाज नॉट आर्टिस्ट। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं उदाहरण नंबर कौन सा है, 8 आते हैं। उदाहरण नंबर 8 आते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 क्या है दोस्तों, वह व्यस्त नहीं थी, ठीक है। वह व्यस्त नहीं थी, वह व्यस्त नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। ध्यान से देखिएगा, वह व्यस्त नहीं थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, वह क्या है, एक वचन करता है ना, वह एक वचन करता है। थी मतलब लड़की है, तो यहाँ पर सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर सी वाज, इसके बाद सहायक क्रिया के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे। नहीं का अंग्रेजी नॉट होता है, और व्यस्त का क्या होता है दोस्तों, BG, BUSY, BG, फुल स्टॉप, ठीक है। वह व्यस्त नहीं थी, इसकी अंग्रेजी बनेगी, वह व्यस्त नहीं थी, इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इसका अंग्रेजी बनेगा सी वाज नॉट बिजी। आई होप की बात समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण मीनिंग के बारे में, ठीक है ना। मीनिंग लिखेंगे दोस्तों, रिच। रिच माने क्या होता है दोस्तों, अमीर होता है। रिच माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमीर होता है, ठीक है। रिच माने क्या होता है दोस्तों, अमीर होता है। अगला मीनिंग लिखेगा दोस्तों, लिव। लिव माने क्या होता है, पत्ते, लिव्स, LEAVS। लिव माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लिव माने पत्ते होते हैं, ठीक है। लिव माने पत्ते होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला मीनिंग लिखेगा, टायर्ड। टायर्ड माने क्या होता है, थका, TIRED, टायर्ड। टायर्ड माने क्या होता है दोस्तों, थका, ठीक है। अब अगला मीनिंग लिखिएगा दोस्तों, ऑक्स। ऑक्स माने क्या होता है दोस्तों, बैल। ऑक्स माने क्या होता है दोस्तों, बैल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, बैल। अगला मीनिंग लिखिएगा दोस्तों, लिफ। लिफ, LEAF। लिफ माने क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, लिफ माने पत्ता होता है। लिफ माने क्या होता है दोस्तों, पत्ता होता है, ठीक है, लीफ माने पत्ता। अगला मीनिंग लिखेगा दोस्तों, अगला मीनिंग है प्योर। प्योर माने क्या होता है दोस्तों, शुद्ध। प्योर माने क्या होता है दोस्तों, शुद्ध होता है, ठीक है ना, प्योर माने शुद्ध। तो ये रहा दोस्तों आज का यह महत्वपूर्ण मीनिंग। जो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।